हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन फ्रॉम JPIT नालंदा बिहार शरीफ से। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 2 का न्यूमेरिकल पोर्शन। अप्लाइड फिजिक्स 2 जो कि सिविल वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना है। SBT बोर्ड से बिलोंग करने वाले जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं जो भी अप्लाइड फिजिक्स 2 को पढ़ते हैं, प्लीज़ उन तक पहुँचा दीजिएगा ये वीडियो काफ़ी इफेक्टिव साबित होने वाला है। न्यूमेरिकल पोर्शन है ऑप्टिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑप्टिक्स से किस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। इसमें दिया हुआ है एन अल्ट्रावायलेट सोर्स emits ultraviolet radiation of wavelength 3.75 क्रॉस 10 to the power -7 मीटर। तो वेवलेंथ को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? लैम्डा से। यहाँ पे डिनोट कर देंगे लैम्डा इक्वल टू, एक मिनट, लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया? 3.75 क्रॉस 10 to the power -7 मीटर, है ना। इफ इट ट्रेवल्स विथ अ स्पीड ऑफ 3 क्रॉस 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्पीड भी दिया हुआ है ना। स्पीड कितना दिया हुआ? 3 क्रॉस 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन का क्या फ्रीक्वेंसी होगा वो निकालने के लिए बोला। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान सवाल है। हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए? फ्रीक्वेंसी के लिए v इक्वल टू वेलोसिटी बाई लैम्डा, या इसको फ्रीक्वेंसी को n से भी डिनोट करते हैं, n इक्वल टू v बाई लैम्डा। यानी वेलोसिटी में अगर हम वेवलेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी। तो चलिए वेलोसिटी में हम वेवलेंथ से डिवाइड कर देते हैं। वेलोसिटी कितना दिया हुआ? 3 क्रॉस 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड कर देंगे ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ कितना दिया हुआ? 3.75 क्रॉस 10 to the power -7 मीटर से। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू n इक्वल टू 8 क्रॉस 10 to the power 14 हर्ट्ज, है ना। देखिए मीटर मीटर कट जाएगा और इसका जो यूनिट बचेगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। तो ये आपका इतना हर्ट्ज आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। बहुत ही आसान सवाल था। बस इसमें मेन बात याद रखना फ्रीक्वेंसी के लिए, ये फॉर्मूला याद रखना है, यानी वेलोसिटी बाई लैम्डा, n इक्वल टू v बाई लैम्डा याद रखिएगा। आपका हिसाब बन जाएगा इस तरह का हिसाब जब भी कभी भी आएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वाटर आर रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमें निकालने क्या कह रहा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यानी पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए कह रहा है। दिया हुआ क्या है? गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वाटर, यानी प्रकाश का चाल एयर और वाटर में दिया हुआ था। एयर में कितना दिया हुआ? 3 क्रॉस 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और वाटर में कितना दिया हुआ? 2.25 क्रॉस 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको लिख लीजिए, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना दिया हुआ? 3 क्रॉस 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, इसको लिख लीजिए। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में कितना दिया हुआ? इसको लिख लीजिए वेलोसिटी, और यहाँ वाटर सिंबल लगा दीजिए 2.25 क्रॉस 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए, अब हम लोग चूंकि जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू, है ना, हमें क्या निकालना है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? म्यू से। अब म्यू वाटर किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? एयर के रिस्पेक्ट में। तो एयर को इधर रखेंगे, वाटर को इधर रखेंगे, है ना। इसके बाद फॉर्मूला क्या जानते हैं? सी बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम सिंपल जो फॉर्मूला बताया था, ये बताया था ना, डिवाइडेड वेलोसिटी, इसको हटा दीजिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट
इन वाटर। बस अब दोनों के स्पीड को यानी वेलोसिटी को डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका हो जाएगा 2.25 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड भी खत्म हो जाएगा, और जब भाग दीजिएगा आप 3 में 2.25 से देखिए 10⁸ भी कट जाएगा। जब आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.333। तो ये चूंकि यूनिटलेस क्वांटिटी है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ भी मीटर पर सेकेंड दो वेलोसिटी का रेशियो है, तो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो तो कट ही जाएगा। तो हमें क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू 1.333। तो ये हमारा आसान सा सवाल था जो कि हमें पूछा गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 20 डिग्री फॉर ए ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। यानी कि फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आई का मान पूछ रहा है कितना डिग्री होगा। इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, यानी 20 डिग्री दिया हुआ है रिफ्रैक्टेड रे, है ना, रिफ्रैक्टेड एंगल को 20 डिग्री दिया हुआ फॉर ए ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू का मान भी दिया हुआ 1.5। तो चलिए हम लोग आसान सा सवाल है, लगा देते हैं, सारे डाटा को नोट करिए। अब म्यू इक्वल टू क्या जानते हैं, या हम लोग सिंपल स्नेल्स लॉ से जानते हैं, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट क्या, म्यू, है ना, साइन आई बटे साइन आर कॉन्स्टेंट म्यू। अब हमको निकालना क्या है, साइन आई यानी इंसिडेंट एंगल को। तो क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू साइन आर। अब म्यू का मान देखिए दिया हुआ कितना है, म्यू का मान 1.5। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1.5 इंटू साइन आर कितना हो जाएगा। तो देखिए आर भी दिया हुआ 20 डिग्री। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा साइन आई बटे साइन आर को, तो आ जाएगा आपका वैल्यू 0.5130। अब चूंकि हमको तो एंगल आई का मान निकालना है, यानी साइन आई का मान, तो यहाँ पे आई इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0.5130। और जब इसका मान आप निकालेंगे, और जब इसका मान निकालेंगे आप, एक मिनट, तो इसका मान कैलकुलेटर से निकालना होगा, साइन इनवर्स 0.5130 का मान, तो आ जाएगा आपका 30 डिग्री और 52 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और आसानी से न्यूमेरिकल को फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। देखिए यानी प्रकाश का चाल दिया हुआ है ना, प्रकाश का चाल क्या है, दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि म्यू ग्लास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.5। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन ग्लास। यानी ग्लास के अंदर, ग्लास मान लिया कि ये है, तो ग्लास के अंदर जो प्रकाश एंटर करेगा तो कितने समय में 20 सेंटीमीटर अंदर चला जाएगा। यानी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर जाने में, ग्लास के अंदर प्रकाश को 20 सेंटीमीटर जाने में कितना समय लगेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको देखिए सही तरीके से हम बता रहे हैं। तो अगर हम ये जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हवा लाइट जब भी इंटर करेगा तो एयर से ग्लास में इंटर करेगा। चलिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, है ना। अब इसको 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा 0.2 मीटर, है ना, भाग दे देंगे 100 से। अब चलिए हम लोग लगा देते हैं फॉर्मूला, क्या हम जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्या जानते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड velocity of light, velocity of light in
ग्लास, है ना। तो यहाँ पे लगा दीजिए C/V हो जाएगा, है ना। तो C का मान देखिए तो दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो हमको ये मालूम नहीं है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख दीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हमको निकालना पड़ेगा। और ये क्या जानते हैं, म्यू इक्वल टू जानते हैं ना। तो म्यू का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1.5। अगर हम यहाँ पे लिख दे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहे हैं, तो इधर कर रहे हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट को निकालना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ चला जाएगा और म्यू यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ और डिवाइडेड 1.5। जब हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5, है ना। 1.5 कट जाएगा 3 आराम से 2 से, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें निकल गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कांच के अंदर प्रकाश का चाल कितना होगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि हमें समय मांगा है तो चाल बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यही होता है ना। और वेलोसिटी हमको देखिए मालूम हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना मालूम था, 0.2। देखिए यहाँ पे निकाले थे 0.2। अब यहाँ पे समय लिख देंगे, क्योंकि हमको समय ने पूछा है कि इतना डिस्प्लेसमेंट जानने में कितना समय लगेगा। तो क्या होगा, 0.2 में 2 × 10⁸ से भाग दे देंगे, तो समय निकल जाएगा आपका, देखिए टाइम इक्वल टू हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड 2 × 10⁸। इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 1 × 10⁹ -9 सेकेंड, यानी कि 1 नैनो सेकेंड लगेगा 0.2 मीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में प्रकाश को एयर से जब प्रकाश कांच के अंदर जाएगा तो 1 नैनो सेकेंड लगेगा कितने दूरी कवर करने में, 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। तो बहुत ही अच्छा और जानदार ये सवाल था, न्यूमेरिकल था, आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी कि इसमें दिया हुआ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज, है ना। डायमंड में प्रकाश का चाल कितना दिया हुआ, तो डायमंड में प्रकाश का चाल तो लिख देंगे वी डायमंड कितना 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो बहुत ही आसान है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फार्मूला जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, बहुत ही आसान है ना। तो लगा दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डायमंड का निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो लगा देंगे फार्मूला स्पीड या वेलोसिटी, यहाँ पे ऐसा लिखिए, ऐसे देखिए यहाँ पे मिटा दीजिए, म्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। अब दोनों को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, दोनों का तो हमें मालूम है। तो प्रकाश का चाल कितना होता है एयर में, अभी देखें हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ डायमंड में वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए 10⁸ मीटर पर सेकेंड कट गया, है ना। तो 3/1.2, जब 3 में भागा दीजिएगा 1.2 से तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, 2.5 भागा देके देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए चूंकि मीटर पर सेकेंड दोनों वेलोसिटी का रेशियो है, इसलिए ये क्या होगा यूनिटलेस, तो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना निकल गया, यहाँ पर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है 2.5। ऐसे एनसीईआरटी के बुक में ये चीज़ 2.4 दिया हुआ है, देखिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2.5 0.1 का डिफरेंस वो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने में कैलकुलेट करने में आ जाता है। हो सकता है कि ये 4.5 आया हो, 2.4.5 है ना, तो इसको रॉन्ग फिगर या एस्टिमेशन करने के बाद 2.5 ले लिया हो, तो इससे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो हम लोग आज देख लिए न्यूमेरिकल पोर्शन, ऑप्टिक्स चैप्टर का 5 ही न्यूमेरिकल देखे, बाकी और भी न्यूमेरिकल का वीडियो हम तैयार करेंगे। प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।